नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चौंकाने वाले बयान में ये कहा है कि पार्टी को कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन खत्म कर देना चाहिए। इस गठबंधन को स्वामी ने महज एक प्रयोग करार दिया। IBN 7 के साथ खास बातचीत में जो खास शो है हॉट सीट, उसमें भूपेंद्र चौबे से बात करते हुए स्वामी ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने महबूबा मुफ्ती पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि राज्य के मुख्यमंत्री के आतंकी जो संगठन है उनसे संबंध है, लिहाजा हालात कभी नहीं सुधर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों के हवाले कर दे। मैं ये कहता हूँ कि ये जो अपनी वहाँ मुख्यमंत्री है महबूबा, ये कभी सुधरेगी नहीं। उसका जो लिंक्स हैं टेररिस्ट एलिमेंट से वो बहुत पुराने हैं। सर, आपकी पार्टी उनको समर्थन दे रही है, आप गठबंधन में हैं, आप कह रहे हैं कि वही आतंकवादी से जुड़ी हुई है। हम लोग आशावादी हैं, तो हमने कहा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हो सकता है वो सुधर जाएं। क्योंकि आप जानते हैं लाल डेंगा टेररिस्ट था, उसको हमने चीफ मिनिस्टर मिजोरम का बनाया, बड़ा चमका, सारा टेररिज्म खत्म हो गया। उसके जगह में प्रेसिडेंस रूल होनी चाहिए। सारा प्रदेश में अफसा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लगा देना चाहिए और CRP को लॉ एंड ऑर्डर को सौंप देना चाहिए। और इसी पर हम और विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ खुद भूपेंद्र चौबे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, कैसे देखें जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह की बात कह रहे हैं, इस बयान को कैसे देखें? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी हमेशा से अपनी एक अलग ही खास किस्म की राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने जो लाइन ली है वो केंद्र सरकार के नजरिए के ठीक विपरीत है। एक ऐसे दिन जहां पर एक सर्वदलीय एक दल गया हुआ है कश्मीर में, गृह मंत्री की अध्यक्षता में, वहां पर गृह मंत्री, वित्त मंत्री दोनों खुद मौजूद हैं। और ऐसे समय में सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान ये जरूर दर्शाता है कि संघ परिवार में यानी भारतीय जनता पार्टी और RSS में कश्मीर में क्या परिस्थिति है, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इसको लेकर दो स्वर है। सुब्रमण्यम स्वामी का स्पष्ट आरोप है कि महबूबा मुफ्ती दरअसल संजीदा ही नहीं है कश्मीर में जो हालात बिगड़े हैं उनको सुधारने के लिए, और इसलिए शायद केंद्र सरकार गलत राग अलाप रही है, गलत लोगों से बात कर रही है। मैंने उनसे स्पष्ट तौर पर पूछा था कि देखिए, महबूबा मुफ्ती तो अब अलगाववादियों से भी बात करने के पक्ष में है और पहले भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी खुद अलगाववादियों से किसी किस्म की बातचीत के फेवर में नहीं थे। तो उन्होंने कहा यही तो समस्या है सबसे बड़ी कि हम लोग एक ऐसे मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री खुद कश्मीर में हालात नहीं सुधरने देना चाहती हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन भूपेंद्र इसको क्या देखें, क्योंकि जैसा आप खुद भी कह चुके हैं कि वो हमेशा इस तरह की बातें करते रहे हैं, इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन क्या माने कि यही पार्टी की भी यही लाइन है या फिर कोई पीछे से दिशा निर्देश दे रहा है, या क्या इसको हम देखें? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच तो है। क्योंकि अगर आप उन टिप्पणियों की ओर भी ध्यान दें जो वैली से आज की तारीख में आ रही हैं, कहा जा रहा है कि असाउद्दीन ओवैसी और सीताराम येचुरी अलगाववादी गुटों से मिलने के पक्ष में हैं। लेकिन क्या गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मिल सकते हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से? इसको लेकर अभी विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। भूपेंद्र, इस वक्त कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मीम अफजल जुड़ चुके हैं। मीम अफजल जी, आपने सुना क्या कुछ कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने, कैसे देखते हैं आप इसको, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने तो नहीं सुना क्या कहा उन्होंने, मुझे तो जरा सा पहले बताइए तो मैं। वो ये कह रहे हैं कि अपना जो गठबंधन है वो तोड़ देना चाहिए पीडीपी के साथ। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये कि जो, चलिए हम आपको सुनवा देते हैं वो पूरी बात जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। जी जी, हूँ कि ये जो अपनी वहाँ मुख्यमंत्री है महबूबा, ये कभी सुधरेगी नहीं। उसका जो लिंक्स हैं टेररिस्ट एलिमेंट से वो बहुत पुराने हैं। सर, आपकी पार्टी उनको समर्थन दे रही है, आप गठबंधन में हैं, आप कह रहे हैं कि वही आतंकवादी से जुड़ी हुई है। हम लोग आशावादी हैं, तो हमने कहा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हो सकता है वो सुधर जाएं। क्योंकि आप जानते हैं लाल डेंगा टेररिस्ट था, उसको हमने चीफ मिनिस्टर मिजोरम का बनाया, बड़ा चमका, सारा टेररिज्म खत्म हो गया। उसके जगह में प्रेसिडेंस रूल होनी चाहिए। सारा प्रदेश में अफसा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लगा देना चाहिए और CRP को लॉ एंड ऑर्डर को सौंप देना चाहिए। मीम अफजल जी, आप फोन लाइन पर ही होंगे, आपने सुना कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का सिर्फ एक एजेंडा होता है
कि हर किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और कम्युनल अंदाज से करो। फिरका परस्ती फैलाने का उनको बड़ा शौक है और यहाँ भी वही जबान वो बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जबकि एक पूरा डेलीगेशन देश का वहाँ गया हुआ है, इस मौके पर इस तरह का बयान देने की क्या तुक है? ये बयान तो वो पहले भी दे सकते थे। इसका मतलब ये है कि वो कश्मीर में अमन नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कश्मीर डिस्टर्ब रहे और वहां पर सदर राज नाफिज करके आप डंडा चलाने का उनको मौका मिल जाए, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो अपनी सरकार को रोज एम्बेरस करने का काम करते हैं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को हमेशा कहता हूँ पोरस के हाथी हैं, जो हमेशा अपनी ही फौजों को रोंदने का काम कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, 1977 से कर रहे हैं। जब जनता पार्टी बनी थी तो यही सुब्रमण्यम स्वामी थे जो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए वो जबान बोलते थे, जो आज कांग्रेस, जो आज भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग सुनेंगे तो शायद उनको भी शर्म आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में शर्म का लिबादा उन्होंने उतार कर फेंक दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं और हमेशा जिंदगी में उन्होंने लोगों को टारगेट करने का काम किया है। उनकी ख्वाहिशात बहुत हैं, लेकिन जो लोग, वो बहुत जीनियस आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको कहा जाता है इविल जीनियस। वो एक ऐसे आदमी हैं जो हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ उनका दिमाग रहता है। इस देश की तामीर और तरक्की में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी तरक्की सिर्फ इस बात में है कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करके वो न्यूज में बने रह सकते हैं और अपना वर्चस्व बना सकते हैं। और मैं एक बात और भी कहता हूँ और दोबारा से कह रहा हूँ, अभी आप बहुत जल्द देखेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। अली अनवर साहब, जेडीयू नेता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अली अनवर साहब, सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान कि अब पीडीपी से गठबंधन बीजेपी को तोड़ देना चाहिए और सेना के हवाले करना चाहिए, कैसे आप देखते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान को? देखिए, उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो जो है भस्मासुर साबित होते हैं। तो ठीक ही अभी बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो वो भस्मासुर ही मोदी जी के लिए भी साबित होंगे। वैसे एक चीज है कि जो सेना के हवाले करने की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति शासन के जरिए, तो ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। और एक सेक्शन है बीजेपी के अंदर वो जो इस मत का है कि पूरा खुल करके इस तरह की जो सेना का इस्तेमाल किया जाए और पूरे देश अली अनवर जी, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से इमरान जुड़ चुके हैं, इमरान से मैं बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर हम सुनवा भी देते हैं एक बार फिर से कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा, ताकि इमरान भी यहाँ पर समझ सके और फिर अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें। मैं ये कहता हूँ कि ये जो अपनी वहाँ मुख्यमंत्री है महबूबा, ये कभी सुधरेगी नहीं। उसका जो लिंक्स हैं टेररिस्ट एलिमेंट से वो बहुत पुराने हैं। सर, आपकी पार्टी उनको समर्थन दे रही है, आप गठबंधन में हैं, आप कह रहे हैं कि वही आतंकवादी से जुड़ी हुई हैं। हम लोग आशावादी हैं, तो हमने कहा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हो सकता है वो सुधर जाएं, क्योंकि आप जानते हैं लाल डेंगा टेररिस्ट था, उसको हमने चीफ मिनिस्टर मिर्जोराम का बनाया, बड़ा चमका, सारा टेररिज्म खत्म हो गया। उसके जगह में प्रेसिडेंस रूल होनी चाहिए, सारा प्रदेश में यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लगा देना चाहिए और सीआरपी को लॉ एंड ऑर्डर को सौंप देना चाहिए। तो यहाँ हम सुनवा रहे थे क्या कुछ कहा यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी ने। इमाम नवीदार मेरे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आपने सुना इमाम जी कि यहाँ पर क्या कुछ कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि बीजेपी को पीडीपी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और सेना के हवाले कर देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसे? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए
लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से यहाँ पर बयान देते हुए नजर आए हैं सुब्रमण्यम स्वामी। जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक बहुत एम्बेरसमेंट की स्थिति है। पीडीपी से नाता तोड़ने की बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। ना सिर्फ इतना बल्कि ये भी कह रहे हैं कि सेना के हवाले कर देना चाहिए।